जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको सफला एकादशी व्रत कथा के बारे में बताऊंगा। सफला एकादशी साल की अंतिम एकादशी है और इस एकादशी के बारे में यह मान्यता है कि इसका व्रत रखने से आपका जीवन सफल होता है और आपको सभी पुण्यों की प्राप्ति होती है। चंपावती नाम से विख्यात एक पुरी है जो कभी राजा माहिष्मत की राजधानी थी। राजश्री माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा पुत्र सदा पाप कर्मों में ही लगा रहता था। उसने पिता के धन को पाप कर्मों में ही खर्च किया। वह सदा दुराचार प्रायण तथा ब्राह्मणों का निंदक था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था। अपने पुत्र को ऐसा देखकर माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्बक रख दिया और फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। लुम्बक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उसने समूचे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने अपने को माहिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में लौट आया और मांस तथा वृक्षों के फल खाकर अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के नीचे था। वहाँ बहुत वर्षों का पुराना पीपल का वृक्ष था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। पापबुद्धि लुम्बक वही निवास करता था। बहुत दिनों के पश्चात एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष को दशमी के दिन पास्टिस लुम्बक ने वृक्षों के फल खाए और वस्त्र विहीन होने के कारण रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही उसे आराम मिला। वह निष्माण सा हो रहा था। सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्बक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर होने पर उसे चेतना हुई। फिर इधर उधर दृष्टि डालकर वह आसन से उठा और लंगड़े की भांति पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो रहा था। राजन, उस समय लुम्बक बहुत से फल लेकर जो ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने हुए निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। यो कहकर लुम्बक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनायास ही उसने इस व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई, राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त करोगे। बहुत अच्छा कहकर उसने वह वरदान स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। तब से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और 15 वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया, जहाँ जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता। राजन, इस प्रकार जो सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है वह लोक में सुख भोग कर मरने के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होगा। संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उन्हीं का जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार आचरण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ का फल पाता है।